अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, यूपी में तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई हो रही है। आईएमसी का जिला अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने बरेली में आईएमसी का दफ्तर सील कर दिया है। तौकीर रजा का नाम आप सभी को याद होगा। और देखिए, तौकीर रजा काफी अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहा करते थे, लेकिन इस बार जो उनने कर्मकांड किया है वो अब उनको एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। बरेली में हिंसा भड़काने की कोशिश, जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को इकट्ठा करना, युवाओं को भड़काना, बरगलाना और उसके बाद बरेली को हिंसा की आग में झोंकना। तौकीर रजा ने पूरी पटकथा लिख रखी थी और बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रही थी। यानी कि तौकीर रजा को ये पूरी तैयारी तौकीर रजा ने कर रखी थी। उसको बस एक जरूरत थी चिंगारी की, जो आई लव मोहम्मद के जरिए तौकीर रजा को मिली। युवाओं में उसने आग लगाने की कोशिश की, बरेली को जलाने की कोशिश की और अब तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल तौकीर रजा के दामाद के घर पर जब कार्रवाई हुई, बुलडोजर का एक्शन हुआ, तो इसको लेकर कई लोगों ने आवाज उठाई और यहाँ तक कि इस चीज को लेकर कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार की ओर से ये जो कार्रवाई की जा रही है वो एक तरफा कार्रवाई है। लेकिन कहीं ना कहीं बरेली में हिंसा हो, संभल में हिंसा हो या प्रयागराज में हिंसा हो, हिंसा के बाद जिस तरीके से प्रदेश को जलाने की कोशिश की जाती है, जो पटकथा लगातार लिखी जा रही है, उस पर अब सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तौकीर रजा है जिनकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये बरेली की स्थिति लगातार तनावपूर्ण लेकिन कंट्रोल में। पुलिस लगातार वहां पर गश्ती कर रही है, चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तौकीर रजा ने जिनके साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी, अब वो भी पुलिस के गिरफ्त में है। तो देखिए, बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जो आग लगाई थी, अब वो उसी आग की चपेट में आ गया है। उसके पूरे खानदान में हाय तौबा मची हुई है, क्योंकि लगातार बरेली पुलिस एक एक करके उसके मददगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, जो बिना हथियार और गोली के सरेंडर कर रहे हैं। वो सही सलामत जेल में तौकीर के पास पहुंचा रहे हैं। और जो गिरफ्तारी के समय गोलियां बरसा रही थी बरेली पुलिस, अब उसके बदन को वो जो गोलियां हैं उन्हीं के बदन में उतार रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है और अब तौकीर रजा पर कैसे कार्रवाई की तलवार लटक रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी। मौलाना तौकीर रजा ने हिंसा भड़काई, जुम्मे की नमाज के बाद गोलियां चलवाई, युवाओं को आगे कर ताकत दिखाई, तौकीर की ख्वाहिश पूरी ना हो पाई। मौलाना तौकीर रजा ने खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने की ख्वाहिश में ऐसा रास्ता चुना जिससे समाज को शांति के बदले अशांति मिले। आई लव मोहम्मद से मौलाना तौकीर रजा ने अपने ही समाज को इस तरह छला कि बरेली की गंगा जमनी तहजीब और अमन चैन खतरे में पड़ गया। मौलाना की सोच और भड़काऊ बयानबाजी ने भोले भाले मुस्लिम युवाओं को अमन चैन के रास्ते से भटका दिया। मौलाना के बहकावे में आकर युवा तौकीर रजा के राजनीतिक स्वार्थ के लिए बलि का बकरा बन गए। तौकीर रजा की ओछी राजनीति ने न सिर्फ उसके मकसद को नाकाम किया, बल्कि मुस्लिम समाज की छवि को भी गहरी चोट पहुंचाई। नहीं, देखिए, सबसे जरूरी बात है कि किसी से मोहब्बत का इजहार ये करना कहीं से गलत नहीं। मैं भी आई लव मोहम्मद मैं भी कहता हूं, लेकिन उसके लिए हमारे समाज के लोगों को बरगला के उनको सड़कों पे उतारना गलत है। जिस मौलाना ने भी, जो भी मौलाना ऐसा कह रहे हैं या बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से हमारे कौम के लिए गलत काम कर रहे हैं। जिस कानपुर की घटना की जिक्र ये लोग करके हमारे समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं, पहले मैं अपने समाज से अपील करना चाहूंगा कि उस कानपुर की घटना की सच्चाई को हम सबको जानना चाहिए। कानपुर में किसी भी थाने में कहीं भी कोई एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने पे नहीं हुई है। जो भी ऐसा कह रहा है वो गलत कह रहा है। और मेरी बातों पे आप यकीन मत कीजिए, सबके पास मोबाइल है, आरटीआई है, आप आरटीआई दाखिल करके पूछ लीजिए कि क्या कानपुर के किसी थाने में आई लव मोहम्मद लिखने पे कोई एफआईआर या कोई भी कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है। लेकिन बरेली में हमारे ही कौम के कुछ मौलाना लोग, उन्होंने हमारे ही कौम के नौजवानों को बरगलाने का काम किया। मैं सबसे पहले अपील करूंगा
हो सकता है कई लोगों को मेरी बात खराब भी लगे, लेकिन मेरी ये राय है सबसे कि हमको किसी के राजनीतिक एजेंडे का टूल नहीं बनना है। 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने युवाओं को आगे करके हिंसा की चिंगारी लगाई। उसमें अब उसका परिवार ही झुलस रहा है। दरअसल बरेली पुलिस ने तौकीर रजा के दामाद मौलाना मोहसिन रजा को गिरफ्तार कर लिया है। की सजा दी जा रही है, हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी करी, इनकी सबकी मदद करी। आप चलिए, अरे मैं चल अरे आप आइए, चलिए। अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। अरे यार भेजिए नहीं, अरे आप अरे यार तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब अरे यार हम तो दूसरे का जब आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे तो लोग समझेंगे नहीं क्या? आपने नहीं करी, सारे मीडिया वालों ने रिकॉर्ड करी है, सारे मीडिया वालों ने रिकॉर्ड करी है। मैंने सिर्फ इसके साथ ही मोहसिन रजा का मैरिज लॉन सील कर दिया गया है, जबकि अवैध रूप से बनाए गए ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर को बुलडोजर से मलबे का ढेर बना दिया है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि मोहसिन रजा ने किस तरीके से जमीन पर कब्जा कर ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर बना रखा था। जब बाबा का बुलडोजर दामाद मोहसिन के अवैध कब्जे को ढाने पहुंचा तो उसने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूँ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। रिश्तेदारी को मेरी सगे रिश्ते, मेरी बीवी के तायाजाद भाई हैं, तो वहाँ रिश्ते क्या मतलब है? 2005 से मेरे उसके बाद कोई ताल्लुकात है नहीं, ना हम जाते हैं, ना मिलते हैं, ना आते। मेरी मस्जिद में आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास फतवा है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फतवा है, इस तरह के एहतजाज में शामिल होना जायज नहीं है। हजरत का फतवा मेरी मस्जिद में ऐलान हुआ और यहाँ के चौकी इंचार्ज और जो यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी, तो उनके सामने पढ़ के बताया गया कि ये देखिए, ये आला हजरत का हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फतवा है, इसलिए जायज नहीं। किसी फसाद में नहीं जाना है। बिल्कुल, जब हम आला हजरत के मानने वाले, हम तौकीर मियां के मानने वाले नहीं है। जब आला हजरत ने इस चीज को नाजायज लिखा, हम क्यों करेंगे भाई? हम आला हजरत को मानते हैं ना। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बरेली में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बरेली पुलिस जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ये आप मेरे पीछे जो ध्वस्त जो एक मकान देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग के अंदर ऑटो चार्जिंग का काम जो है वो चलाया जाता था और ऑटो चार्जिंग भी अवैध तरीके से चलाई जाती थी। बताया जा रहा है कि तौकीर रजा खान के जो करीबी हैं और जो उनके रिश्तेदारी में लगते थे, उनके दामादों में लगते थे, उनका ये पूरा फिलिंग स्टेशन था, रिचार्ज स्टेशन था। यहाँ पर पुलिस ने जो है आज कार्रवाई की है। नगर निगम और बरेली का विकास प्राधिकरण बीडीए के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है और ध्वस्तीकरण जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ईंटें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं, पिलर आपको दिखाई दे रहे होंगे और वो जो चार्जिंग स्टेशन है वो आपको दिखाई दे रहा है, मीटर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक आपको यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाना और चाहता हूँ कि अंदर देखिए किस तरीके से यहाँ बैटरी टूटी हुई पड़ी है। ये ऑटो रिक्शा की बैटरी है जो यहाँ पर आके चार्ज हुआ करती थी। सरकार की आंखों में धूल झोंकने के बाद बिना किसी प्रकार का पैसा देने के बाद एक कंपनी खड़ी करी गई आईएमसी, एक पार्टी खड़ी करी गई आईएमसी, और उसके बाद अपना रसूख दिखाने के बाद यहाँ पर ये संपत्ति पे कब्जा किया जाता है और कब्जा करने के बाद यहाँ से धंधा शुरू होता है और लोगों में अपना रसूख दिखाया जाता है कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं। मोहसिन रजा के अवैध ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाने से पहले बरेली पुलिस ने बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड नदीम के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें नदीम के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। 26 तारीख को शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसके अंदर कुल मिला के 10 FIR पंजीकृत की गई थी। इसके अंदर लगातार हम लोगों को चिन्हित कर रहे थे, ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा था और इसी क्रम के अंदर लगातार दबिश दी जा रही थी, गिरफ्तारियां की जा रही थी।
इसमें आज का यदि फिगर बताया जाए तो टोटल 73 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से जो लास्ट जो गिरफ्तारी अभी जो लेटेस्ट हुई है उसमें मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तारी हुई है और एक गौकश, अभ्यस्त गौकश जो पहले जेल जा चुका है गौकशी में और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इसके बाएं घुटने में गोली लगी है। और इसी प्रकार बाकी भी जितने ऐसे उपद्रवी हैं उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पास से एक तमंचा बरामद हुआ है और ये शामतगंज चौकी के पास में शामतगंज फ्लाईओवर के नीचे जहाँ पे उपद्रव हुआ था वहाँ पर ये पाया गया था कि वहाँ पर ये फायरिंग कर रहा था। के नीचे जहाँ पे उपद्रव हुआ था वहाँ पर ये पाया गया था कि वहाँ पर ये फायरिंग कर रहा था। प्रदेश से बाहर के भी कुछ आरोपी पकड़े गए हैं उसमें? जी, कुछ ऐसे नाम हमारे सामने आए हैं जो प्रदेश के बाहर के भी हैं। इनकी सभी लोगों की शिनाख्त की जा रही है और भी ऐसे लोग ढूंढे जा रहे हैं। हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। ऐसे में पुलिस ने उन लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन्होंने हिंसा फैलाने में तौकीर का हर कदम पर साथ दिया। पुलिस का दावा है कि मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड थे। इन्होंने मुस्लिम युवाओं को बरगलाकर हिंसा के लिए उकसाया था। बरेली बवाल में सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल हैं। बिहार के रहने वाले नेमतुल्ला और मोहम्मद हरमेन रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक करीब 73 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसमें आईएमसी नेता शमशाद भी शामिल है। हम सब अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सड़कों पे आके और अव्यवस्था फैलाना ये सही नहीं है। अगर हमें किसी बात से नाइत्तेफाकी हो सकती है, हमें किसी बात से समस्या हो सकती है, हमारा मत किसी बात से अलग हो सकता है, तो उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर हमें किसी की बात समझ में नहीं आती, हमारी कोई समस्या है, तो हमको संवैधानिक तरीके से एक डेलीगेशन ले जाके संबंधित अधिकारियों से पहले बात करनी चाहिए। क्या किसी भी डेलीगेशन की कोई भी प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया? नहीं, सीधे नमाज के बाद लोगों को सड़कों पे उतारने की साजिश रची गई। हमारी ही कौम के कुछ, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि हमारी ही कौम के कुछ मौलानाओं ने हमारे कौम के लोगों के साथ ये साजिश रची है। ये हमारे कौम के लोगों को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि हम क्यों किसी के राजनीतिक एजेंडे के शिकार हो जाते हैं बार बार। हम क्यों